अब हम बात करने वाले हैं साइज ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, ये किसी भी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू असाइन है, दैट मीन्स, फिर से साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, फिर से साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, जो डेटा टाइप होते हैं सी के अंदर और उसके अंदर जो वेरिएबल होता है, तो उसका वो साइज रिटर्न करता है। जैसे किस टाइप का डेटा टाइप है और उस डेटा टाइप का साइज क्या है, उसके साइज को वो क्या करता है, रिटर्न करता है। जैसे कि हमने यहां पर लिया है एक डेटा टाइप इंट, इसके पास एक वेरिएबल है a और a के अंदर मैंने एक वैल्यू असाइन किया है, वो है 1। हमें पता करना है कि a की जो साइज है वो कितनी है, तो जो a का साइज होगा वही इंट डेटा टाइप का साइज होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। इस पैरेंथेसिस के अंदर हम या तो वेरिएबल को डाल देंगे जिसका हमें निकालना है साइज, या तो फिर उस डेटा टाइप का नाम लिख देंगे जिस डेटा टाइप का हमें साइज निकालना है, दैट्स इट। तो ये साइज ऑफ ऑपरेटर बेसिकली यूज होता है किसी भी डेटा टाइप के साइज को निकालने के लिए। इसका जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है %d, फॉर्मेट स्ट्रिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट क्लास में और भी डिटेल में देंगे कि फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है, सबका हम बता देंगे। तो आइए हम निकालते हैं इसका साइज, प्रोग्राम करके देखते हैं कि कैसे इसका हम आउटपुट निकाल पा रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम करके देखते हैं कि कैसे इसका साइज रिटर्न करता है। ठीक है, हम यहां टर्बोसी को ओपन करेंगे और इसको लॉन्च करेंगे। स्टार्ट करते हैं यहां से हैश इंक्लूड। तो यहां पर मैंने प्रोग्राम लिख दिया है और थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने प्रोग्राम को लिख दिया है और थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं। यहां पर मैंने एक वेरिएबल बनाया है जो है इंटीजर टाइप का, जिसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन किए हैं 1। मुझे इस वेरिएबल का साइज पता करना है कि इस वेरिएबल की साइज कितनी है, तो उसके लिए मैंने यहां पर साइज ऑफ ऑपरेटर यूज किया है और इस पैरेंथेसिस के अंदर उस वेरिएबल को मैंने पास कर दिया है। ठीक है, इस प्रोग्राम को डायरेक्टली रन करके देखते हैं कि वैल्यू इसका कितना आता है। ठीक है, तो आपको कितना आ रहा है, 2, यानी कि 2 क्या है, ये आपका साइज है इंटीजर डेटा टाइप का। ठीक है, अगर हम किसी दूसरे डेटा टाइप का अब हम किसी दूसरे डेटा टाइप का निकाल के देखते हैं कि उसका साइज कितना है। तो मैंने वेरिएबल नहीं बनाया है, डायरेक्टली मैंने डेटा टाइप को पास कर दिया है साइज ऑफ के अंदर। अब हम रन करके देखते हैं, तो आप देख रहे हो साइज ऑफ फ्लोट इज 4। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टर का 1 होता है, इंटीजर का 2 होता है, फ्लोट का 4 होता है, डबल का 8 होता है। तो इस तरह से आप
किसी भी डेटा टाइप का साइज निकाल सकते हो। या तो आप वेरिएबल को पास कर दो या तो उस डेटा टाइप को उसके अंदर पास करके उसका साइज निकाल सकते हो। ऐसे ही हम एरे का भी निकाल सकते हैं। एक एरे के अंदर कितना एलिमेंट्स हो सकते हैं उसका भी हम निकाल सकते हैं अगर हम साइज स्पेसिफाइड करें, ठीक है। या पहले से कितना एलिमेंट्स उसके अंदर हैं उसके हम साइज को भी निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ओवरऑल। अगर कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए। मैं आपको और भी नंबर देके एग्जाम्पल में आपको मैं समझा सकता हूं। जैसे एरे का दे सकता हूं अगर आपको एरे में इश्यूज आ रहे हैं, या कैरेक्टर का दे सकता हूं अगर आपको कैरेक्टर में इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। कैर का भी हम देख लेते हैं अभी, उसमें कोई इशू की बात नहीं है। बेसिकली मैं इसी में कैर को पास कर दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं कैर पास कर दे रहा हूं, ठीक है। ये कैरेक्टर का हो गया है, ये कैर का हो गया। इसको रन करके देखते हैं तो इसका क्या रिटर्न करेगा, साइज 1। जैसे 1 साइज ऑफ कैर इज 1, तो आप ऐसे करके कई सारे डेटा टाइप्स को, उसके साइज को आप ऐसे करके कई सारे डेटा टाइप के साइज को निकाल सकते हो। तो ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए। हैव अ नाइस डे।